दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लेबनान की सरहद पर, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं और ये शदीद झड़पें एक नए मोड़ पर दस्तक दे चुकी हैं। इजराइल के हवाई हमलों और ज़मीनी ऑपरेशंस का बड़ा असर लेबनान में देखने को मिल रहा है, तो दोनों तरफ नुकसान जो है जम करके हो रहा है और आम नागरिक भी इस जंग का लगातार शिकार बन रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ही यह है कि इजराइल की फौजें जो लेबनान की सरहद पर लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, अब वहां बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने चारों तरफ से लेबनान की जमीनी ताकत पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है और हर तरफ से घेर लिया है। ना तो अब इजरायली फौज अंदर घुस पा रही है और ना ही बाहर जा पा रही है। जहां कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि पिछले 24 घंटों में लेबनान और गाजा में 48 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं लेबनानी सरहद के पास सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जहां 30 से ज्यादा इजरायली फौजी जो हैं वो घायल हुए हैं और गाजा की सरजमीन पर 18 इजरायली फौजी घायल हुए हैं। और ये तब तस्वीरें हैं दोस्तों जब जंग के 1 साल हो चुके हैं। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावा भी किया गया कि इजराइल की 22 घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। हर बार इजरायली फौज को पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। जहां हिजबुल्लाह के मुताबिक इजरायली फौज अपने ही इलाकों में झंडे लगाकर दावा कर रही है कि उन्होंने लेबनानी गांवों पर कब्जा कर लिया है, जबकि इसकी असलियत कुछ और है कि जिस जगह पर झंडा फहरा रही है वो जगह इजराइल में मौजूद है। जहां गोलानी हाइट्स से भी ये खबर सामने आई कि इजराइल की गोलानी ब्रिगेड्स को भारी नुकसान हुआ है, जहां यह माना जा रहा है कि ड्रोन हमले में कुछ इजरायली फौजी मारे गए हैं। हालांकि इजरायली मिलिट्री सेंसर ने इस खबर को दबाने की कोशिश की है और साफ तौर पर कहा है कि इजरायली मिलिट्री का नुकसान अगर दिखाया गया तो आपको बैन कर दिया जाएगा, कोई भी ब्रीफिंग नहीं देनी है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली घुसपैठ लगातार नाकाम हो रही है। अब क्योंकि इसमें रदवान फोर्स की एंट्री हो चुकी है, खैबर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो इसी बीच इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की 21वीं रीजनल ब्रिगेड ने सुरक्षा की कमी का दावा किया है, जहां फौजी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं हिजबुल्लाह से जंग में। वहीं हिजबुल्लाह की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज के 35 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जहां इजरायली फौज को दक्षिण लेबनान में घुसपैठ के दौरान बड़े नुकसान का सामना लगातार करना पड़ रहा है और इस्लामिक प्रतिरोध के ऑपरेशन रूम के अनुसार इन असफल प्रयासों में तकरीबन 35 से ज्यादा अधिक अनुभवी इजरायली अफसर सैनिक मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने दिखाई जा रही है। लेबनानी प्रतिरोध ने यह भी बताया कि बार बार के प्रयासों के बावजूद इजरायली फौज मजबूत लेबनानी गांवों को तोड़ने में असफल रही है, जहां उन्हें तीव्र प्रतिरोध और भारी जनहानि का सामना करना पड़ रहा है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी तरीके से इजरायली सैनिकों के इस जंग के जमीनी जंग के मामले में दांत खट्टे कर दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल की फौज अब तक लेबनानी इलाके में घुसने में नाकाम रही है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक पर निकाल रही है, जिसके जरिए हवाई हमले में बम गिराने की लगातार कोशिशें जारी हैं, जिसकी कई सारी तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां यह बताया गया कि किस तरीके से अपने आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है इजरायली फौज द्वारा।
इस बीच यह भी खबर सामने आती है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यूनिफिल भी इस संघर्ष में शामिल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के फौजी यूएन की पोजीशनों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लेबनानी इलाकों में आगे बढ़ सकें, जहां हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि यूएन की इस फोर्स का इस्तेमाल इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। और ये सबसे बड़ी हार है इजराइल की, जहां यूएन की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप अपने आप में बलवान होने का दावा कर रहे थे, पर जमीनी जंग में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीनों ने, लड़ाकों ने आपको अपनी असली औकात दिखा दी है। जहां यूनिफिल के फौजी इजराइल और लेबनान के इस जंग में आम नागरिकों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादुल की रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया कि 8 अक्टूबर के हमलों में लेबनान में 36 लोग शहीद हो गए हैं, 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक इस संघर्ष में अगर बात की जाए तो 2000 से ज्यादा लेबनानी मजलूम लोग शहीद हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। पर इसका जिम्मेदार कौन है? यह जंग सिर्फ फौजों के बीच नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और मौत के बीच भी बन चुकी है। इजराइल के हमलों ने लेबनान के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है और हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल अपनी घुसपैठ की कोशिशों को बंद नहीं कर देता, उसे पूरी तरीके से रोक नहीं देता। हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं। तो वहीं इजराइल की तरफ से भी बयान में कहा गया है, इजरायली फौजी ने दावा करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह की एक अंडरग्राउंड सुरंग को ढूंढ निकाला है जो लेबनान से इजराइल के कब्जे वाले इलाके में जा रही थी। वहीं इजरायली फौज का कहना है कि उन्होंने इस सुरंग को डिसमेंटल कर दिया है और वहां से हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। और ऐसा गाजा में भी करती हुई इजरायली फौज नजर आई थी, जो किसी भी सुरंग को दावा कर रही थी कि यह हो सकता था, पर उसकी हकीकत बाद में कुछ और निकल करके आई। वहीं आखिर में हम ये कह सकते हैं कि यह जंग सिर्फ जमीनी हकीकतों का नहीं, बल्कि सियासी और सामरिक समीकरणों का भी हिस्सा बन चुका है। लेकिन जंग में किसी का फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान होता है। न सिर्फ फौजियों का, बल्कि उन मासूम लोगों का भी, जिनकी जिंदगी इस जंग की भेंट चढ़ चुकी है, जिन्हें लगातार आसमानी हमले में शहीद किया जा रहा है। इसी के साथ खास रिपोर्ट का अंत करते हैं। पल पल न्यूज देखते रहिए, जहां खबरें होती हैं सबसे तेज और सबसे सटीक। मैं हूं नदीम अकरम, आपको अलविदा कहता हूं। सलामत रहिए, खुश रहिए।